शयनावतु शयनो भुनक्तु शवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। एकादशी के इस पावन बेला में साधक प्रेम समस्त गुरुजनों का, परिवार के सारे सदस्यों को, जानंद परिवार के सबको आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद। ध्यान की क्रियाओं में पिछले एकादशी को भी हम लोगों ने स्पष्ट रूप से ध्यान की क्रियाओं को समझाया था और आज भी समझाऊंगा। ये पूरी तरह खुल के व्याख्या करता हूं। ये हम गृहस्थियों के लिए है साधक। हम गृहस्थी जब भी सुनते हैं ध्यान के बारे में तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही कठिन है। धर्म ग्रंथों ने भी इसकी जैसे व्याख्या की है कि इतने लंबे वर्षों की साधना के बाद ध्यान में प्रवेश मिलता है। मैं आज जो चीजें बताने जा रहा हूं कि वास्तव में सारे दिन ध्यान में कैसे रह पाओगे। देखो, ध्यान एक सहज क्रिया का नाम है। ध्यान किया नहीं जा सकता। मैंने पिछले एकादशी को बताया था कि अष्टांग योग का जो अंतिम लक्ष्य है वो ध्यान और समाधि है। इसके बाद ईश्वर की प्राप्ति का कोई योग नहीं है, यानी ध्यान की ही प्राप्ति। जब ध्यान की प्राप्ति हो जाती है, समाधि की प्राप्ति हो जाती है, तो ईश्वर तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने की अलग कोई विधि नहीं है, सिर्फ ध्यान की विधि है। और ध्यान में प्रवेश करते ही वो सारी चीजों का अनुभव हो जाएगा। तो कैसे हम गृहस्थी में ऐसा कौन सा कार्य करें, क्या अभ्यास करें कि सारे दिन संसार के सारे कर्तव्य करते हुए भी हम ध्यान में रहेंगे। आज इसी की व्याख्या होगी और गृहस्थी धर्म पर मैं कुछ विशेष चर्चा करूंगा। ये चर्चाएं कुछ कठोर हैं, पूरे हृदय से स्वीकार करना चाहिए इसको। हम भागते हैं सच्चाइयों से। जब सच्चाइयों से भागते हैं तब चीजें और भी कठिन होती चली जाती हैं। तो अच्छी तरह समझो इसको। देखो, ध्यान की जो परिभाषा है, ध्यान कहते हैं कि इस संसार को सिर्फ एक लीला के माध्यम से देखना। जैसे मैंने पिछले एकादशी को बताया था कि ये एक रंगमंच है और इस पर हम अभिनय करते हैं। हम कहीं पति बनने का अभिनय कर रहे हैं, कभी कहीं पत्नी बनने का, कहीं पिता बनने का, पुत्र बनने का। ये सारे अभिनय हैं। वास्तव में इससे इसका कोई संबंध नहीं है। वास्तविकता कहीं भिन्न है कि इन रिश्तों से हमारा न संबंध था, न है, न रहेगा। लेकिन हम व्यवहार के लिए अभिनय करते हैं। तो इस अभिनय को अभिनय की तरह देखना, लीला की तरह देखना, इसी का नाम ध्यान है। तुम्हारा जीवन जो है ये एक लीला की तरह है। तो जीवन को लीला की तरह देखो, इसमें उलझो मत। जब लीला की तरह देखते हो तो ये सारी चीजें खुलकर सामने आती हैं। तब अब एक लाइन हमेशा याद रखना कि ये तुम जो जीवन जी रहे हो वो सिर्फ एक लीला है और अंततः इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इस जीवन का कहीं कोई उद्देश्य नहीं है। अगर कब, जबकि तुम संसार में इस जीवन को लीला के रूप में देखो, सच्चाई के रूप में नहीं। कुछ भी सच्चा नहीं है।
लेकिन आनंद तब है जब लीला की तरफ देखो। इसको सिर्फ चीजें हो रही हैं। देखो, सच्चा योगी वो है जो संसार के हर चीज को देखकर और एक लीला की भांति देखे और हंसता रहे, स्वयं पर भी हंसता रहे। हम जो कर्म करते हैं सारे दिन, इस पर खुल के हंसे। हंसता कौन है? जो सच्चाई को, वास्तविकता को, उस कर्म के पीछे वास्तविकता को देखता है, उसी को अधिकार है हंसने का। तब वो कर्म करता भी है और हंसता रहता है, कर्म से नहीं भागता वो। तब वो कर्म कभी बांध नहीं सकता उसको। तो मैंने कहा कि तुम इस जीवन को अगर लीला की तरफ देखना शुरू कर दो तो तुम्हारा सारा जीवन ध्यानमय है, और तब कोई भी कर्म तुमको बांध नहीं सकता। और ये जीवन क्या है? एक अर्थहीन है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर तुम लीला की तरफ नहीं देखते हो, इसको लीला की दृष्टि से नहीं देखते हो, तब ये संसार के प्रत्येक जो घटना है ये कर्म बन जाएगा। अब ये लीला नहीं रहा, अब कर्म बन गया ये। और कर्म कहते हैं कि जो कुछ भी कर्म तुम करते हो, अब ये लीला के तौर पे नहीं होगा, अब ये सुख और दुख को देने वाला होगा। अब तुम कर्म करने जा रहे हो, अब तक तो तुम लीला देख रहे थे। जैसे किसी सिनेमा हॉल में बैठ के तुम पिक्चर को देखते हो तो उस घटना से तुम्हारा संबंध नहीं है। लेकिन अगर तुम पात्र की तरह उसको देखते हो तो तुम रोगे भी, हंसोगे भी, डर भी जाओगे। अब तुम लीला की तरफ उसको नहीं देख रहे हो। ऐसे ही संसार को, अपने गृहस्थी के सारे कर्मों को लीला की तरफ देखते रहोगे तो तुम निरंतर ध्यान में हो। यही ध्यान में हो, तुम हर वक्त ध्यान में रहोगे और ध्यान का आनंद मिलेगा तुमको संसार के दुखों से, संसार के सुखों से कोई लगाव नहीं होगा। लेकिन अगर तुम लीला से हटकर अपने आप को तुम कर्ता मान के करते हो, तुमने लीला की दृष्टि को हटा ली, तो हर कर्म कर्म बन जाएगा, हर घटना कर्म बनेगी। और फिर घटना में तुम्हारी जो इच्छा है जब पूर्ति होगी तो सुख मिलेगा, पूर्ति नहीं मिलेगी तो दुख होगा। तो सुख और दुख के प्रवाह में बहते चले जाओगे और सारी जिंदगी रोते रहोगे, सारी जिंदगी रोते रहोगे। तो तब तुम्हारा ध्यान से संपर्क टूट जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखना कि ये संसार को जब लीला के तौर पे देखो तो दो चीजों का ध्यान रखना। जैसे एक होता है साधन और एक होता है साध्य। तो जो साधन साध्य बन जाए तो ध्यान टूट जाएगा, जब साध्य साधन बन जाए तो ध्यान टूट जाएगा। दोनों को एक मानना। तुम एक गृहस्थी को एक साधन के तौर पर इस्तेमाल करो, साध्य नहीं है तुम्हारा, ये लक्ष्य नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम लक्ष्य मान लोगे गृहस्थी को और संसार में धन कमाना, व्यवहार करना, अगर तुम इसको साध्य मान लिए तो कर्म बन जाएगा। अब ये ध्यान नहीं रहा। लेकिन जो साधन है वही साध्य है, जो साध्य है वही साधन है। अगर इसको मान के चलते हो तो निरंतर तुम ध्यान में हो। जब हृदय स्वीकार कर लेता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, एक प्रवाह है जीवन का और उसको देखने वाले हम साक्षी हैं, मैं दृष्टा हूं, तब तुम हमेशा ध्यान में हो। इसलिए कहता हूं कि ध्यान की गहराइयों में जब उतरना हो तो साध्य और साधन का हमेशा ध्यान रखना। तुम सिवाय दृष्टा के कुछ नहीं हो, तुम कुछ कर भी नहीं सकते जीवन में। लेकिन अगर तुम अपने आप को दृष्टा मान लेते हो, लीला का दृष्टा मानते हो, तब सारा जीवन ध्यान में गुजर जाएगा। कोई भी कर्म तुमको बांध नहीं सकता, सारे कर्म होंगे संसार में, कोई भी कर्म अछूता नहीं रहेगा तुमसे, लेकिन वो बांध नहीं पाएगा क्योंकि वो कर्म नहीं बना। फिर अब वो कर्म नहीं है,
अब वो लीला की तरह ही चलेगा। तो साधक प्रेमियों, कहने का अर्थ यह है कि ये संसार की जो गृहस्थी है जिसमें हम आए हैं, हम आ तो गए इसमें, लेकिन हमने जीने की कला नहीं सीखी पहले। जैसे तुम स्कूल में दाखिले में जाते हो, बच्चे को भेजते हो, तो उसके पहले घर में तैयारी करवाते हो उसकी। अगर तुम डॉक्टर हो तो तुमने डॉक्टरी की पहले परीक्षा पास की है, तब तुम्हारा एडमिशन हुआ है। लेकिन हमने गृहस्थी में आने के पहले कोई परीक्षा नहीं दी, हमने इसकी तैयारी नहीं की और हम गृहस्थी में आ गए। तो कहा गया है कि गृहस्थी एक रणभूमि है, एक युद्ध भूमि है। महाभारत सजा हुआ है यहां। कल्पना करो कि तुम्हारे आने के पहले एक महाभारत सजा हुआ था, सारी सेना इकट्ठी है सामने। तुम अगर चुनते हो कि नहीं हम युद्ध करेंगे, तो जाओ इस रणभूमि में, और तब जब जाते हो संकल्प के साथ में, तो पूरे योद्धा बन के जाओ, अर्जुन बन के जाओ। लेकिन जो कार होते हैं ये कूद तो जाते हैं गृहस्थी में, लेकिन सारी जिंदगी कारों की तरह डरते रहते हैं, रोते रहते हैं और भगवान को पुकारते हैं मदद के लिए। जब तुम अपने स्वरूप से अलग हुए थे तो ये निर्णय तुम्हारा था, तुमको स्वरूप से अलग करने वाला कोई नहीं था सिवाय तुम्हारे। तो संकल्प जब लिया कि अपने स्वरूप से अलग होकर गृहस्थी में जाएंगे, तो ये निर्णय तुम्हारा था। यानी अब तक तो तुम समाधिस्थ थे, अपने स्वरूप में थे, समाधि में थे, ध्यान में थे। तुमने निर्णय लिया कि गृहस्थी में जाऊंगा, तो तुम क्या योद्धा के धर्मों को स्वीकार किए पहले? क्या तुमने इतनी बड़ी जो सेना इकट्ठी है गृहस्थी में, इसका तुमको ज्ञान था पहले? तो क्यों कूद पड़े? तो चलो गृहस्थी में हम लोग आ गए हैं। तो जो चीजें आज बता रहा हूं, या अभी मैंने जो बताया कि लीला की तरह देखो इसको, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारे। सारे कर्म करो, जो कुछ भी तुमने संकल्प लिया है कर्म करने का, गृहस्थी में आए हो, परिवार की सृष्टि की है तुमने, इन सब का निर्वाह करो। लेकिन लीला, सिर्फ लीला की तरह देखो इसको। और ये जो साधन है यही साध्य है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर करोगे तो फिर ये लीला नहीं रहा, तब सारी जिंदगी रोते रहोगे, दुखों से कभी पीछा नहीं छूटने वाला। तो जीवन अगर जीना है तो एक बच्चे की तरह जियो, एक छोटा बच्चा जिसके ऊपर कोई तनाव नहीं होता है। जन्म लिए हुए उस बच्चे पर 1 साल 2 साल तक कोई तनाव नहीं होता है, तनाव मुक्त है वो, कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसका सारा जीवन, सारा भार तो माता पिता पर है। वो क्यों तनाव में रहेगा? क्योंकि जब भी तनाव में रहोगे तो ध्यान टूट जाएगा। तुम तनाव में कब आते हो? जब तुमको संसार का ज्ञान शुरू होता है, और फिर जबकि जैसे रणभूमि में शत्रु जब आने सामने आते हैं, उनके हाथ में गदा है, धनुष बाण है, तलवार है, तब तनाव होता है। अब तुम साक्षी नहीं रहे, अब तुम लीला के तौर पर नहीं देख रहे हो उन शत्रुओं को, अब तुमको युद्ध करना है, तब तनाव होगा। तो कहते हैं कि तनाव, एक छोटा बच्चा है, कोई तनाव नहीं उसको। ऐसा ही जीवन होना चाहिए। ध्यान की प्राप्ति हमेशा शांति की अवस्था में होती है, विश्राम की अवस्था में होती है। तुम ध्यान में प्रवेश तो करना चाहते हो, लेकिन तनाव में रहकर, जो कभी संभव नहीं है। तनाव मुक्त रहना पड़ेगा तुमको। देखो, सबसे बड़ी चीज है कि अब सोचो कि जैसे हम इस संसार में उसी तनाव में हैं, तो अगर हम तनाव में बैठे हैं और तुम मेरे सामने जब आते हो, तो मैं किसी इच्छा से अगर तुमको देखता हूं कि इस व्यक्ति से अमुक कार्य करवाना है मेरे को, तो जब मैं उस इच्छा के साथ तुमको देखता हूं,
तो मैं तुमको नहीं देखता हूं, तब मुझे तुम दिखाई नहीं पड़ते हो, हमारी इच्छा दिखाई पड़ती है तुमको लेकर। वही लक्ष्य है मेरा। यही चीज है कि जब भी तुम तनाव में होते हो तो तनाव में होते ही तुम्हारा जो कि स्वरूप है, आत्म स्वरूप, जो एक लीला का स्वरूप है, ये नष्ट हो जाता है। तब इच्छा को लेकर, संसार की इच्छाओं को लेकर देखते हो। यही समझ लो कि मेरे सामने आए हो, मैं तुमको किसी इच्छा के माध्यम से देख रहा हूं, तो मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं, मैं अपनी इच्छा को देख रहा हूं। ऐसे ही अब लीला खत्म हो गई, अब ये तनाव होगा, और तनाव में कभी ध्यान नहीं होता है, तो तुम ईश्वर को भी नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि तुम तनाव में हो। तुम ध्यान के माध्यम से संसार को लेके चलना तो चाहते हो, लेकिन तनाव के साथ में अंदर से एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार है तुम्हारे सामने कि ये पालूंगा, ऐसा कर दूंगा, संसार में जा रहा हूं तो ये बनना है मेरे को। ये सारी इच्छाएं तनाव के कारण होती है। सवाल है कि संसार में आए हो तो क्यों नहीं, जो कि जो प्रारब्ध है वो तो अपना काम करेगा ही, वो तो निश्चित कर चुका है कि तुमको क्या मिलना है, किस रूप में तुमको जीवन निर्वाह करना है। फिर इच्छा करने से क्या लाभ है, और इच्छा करने से इतना नुकसान तो अवश्य होता है कि तुम तनाव युक्त हो जाते हो, तनावग्रस्त होकर तुम जीवन जीते हो। तो तुम्हारा अपना पुरुषार्थ, अपना ध्यान, अपनी शांति सब खत्म हो जाएगी। याद रखना, एक योगी, ध्यान का योगी, श्वास भी लेता है तो ध्यान में, चलता भी है तो ध्यान में, सोता भी है तो ध्यान में, भोजन करता भी है तो उसके लिए वो ध्यान ही है, संसार में व्यवहार करता है, विवाह करता है तो उसके लिए ध्यान ही है, बच्चे उत्पन्न होते हैं, ये सब ध्यान है उसके लिए। लेकिन जब तुम तनाव में करते हो ऐसा, तो अब वो ध्यान नहीं रहा, अब वो कर्म बन गया, और कर्म फल देगा, और सबसे बड़ा फल ये है कि तुमको ध्यान से अलग कर देगा। अब तुम ध्यान के योग्य नहीं रहे, ध्यान से विचलित हो चुके हो। यही सबसे बड़ा नुकसान है सदगति में। एक बच्चे का जीवन जो होता है, ये पूर्ण तनाव से मुक्त होता है। ऐसा ही अगर जीवन बन जाए, इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, तुम्हारी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, इतना अवश्य है कि तुम अंदर से कुछ और होके जीते हो और बाहर में कुछ और होके जीते हो। ये सबसे बड़ा लाभ है। देखो, सबसे बड़ा चीज तो एक धारणा तुमको बनानी पड़ेगी, इस सत्य को तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर तुम ईश्वर मार्ग में चलना चाहते हो, तुम सारी क्रियाएं करते हो, योग मार्ग में हो, ज्ञान मार्ग में हो, ग्रंथों के माध्यम से तुम क्रियाएं करते हो, लेकिन ये कितना फलीभूत होगा, इसका उदाहरण सिर्फ इतना ही जान लो कि तुम जीवन में सिर्फ एक कर्तव्य को लेकर जब जीवन में आगे बढ़ते हो, तो ये कर्तव्य कर्म बन जाता है, और तब तुम्हारा जो कि चेहरे की जो मुस्कुराहट है, जो एक खुशी है अंदर की, ये खत्म हो जाएगा। अब इतना सत्य को स्वीकार कर लो कि जीवन में हर व्यक्ति अकेला है। अच्छी तरह इसको समझना। मैं इस बात पे खुल के इसलिए कहता हूं कि इसका एक उद्देश्य है, और मैं चाहता हूं कि तुम जीवन में सफल होकर निकलो। और सफलता के लिए जो साधना है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि धारणा है। तुम सत्य को स्वीकार करो और फिर साधना करो, साधना कई गुना ज्यादा तेज से आगे बढ़ेगी तुम्हारी। तो जीवन में हर व्यक्ति अकेला है, वो अकेला ही है, दो हो ही नहीं सकता। जैसे कि तुम जन्म लिए थे तब से अकेलेपन के साथ ही जी रहे हो, न तुम्हारे बीमारी को कोई बांट सकता है, न कष्टों को बांट सकता है, न तनाव को बांट सकता है। तुम सिर्फ अकेले हो,
और अकेले ही तुमको रहना है। लेकिन अगर तुमने इतना कर लिया कि ध्यान युक्त होकर अगर जीवन का निर्वाह करते हो, तुम ध्यान में अगर होते हो, तो तुम अकेले तो हो लेकिन एकांकी नहीं हो। अच्छी तरह समझो इसको। जीवन में अकेले हो, अकेले ही रहना है, लेकिन एकांकी नहीं रहना है। एकांकी का मतलब होता है कि तुम अकेले रहो लेकिन अंदर से अपने आप से जुड़े रहो, अपने आप से जुड़े रहो। तुम संसार से वैसे भी कभी जुड़े नहीं रह सकते, तो संसार से जोड़ने के लिए तुमने अपने आप को तोड़ लिया है। अपने संबंधों को, जो तुम हो, तुमने अपना संबंध अपने आप से तोड़ा, तब संसार को जोड़ा, तब सारा जीवन तनाव में होगा। देखो, संसार में हर व्यक्ति अकेला है, फिर भी हम संसार में रिश्ते कायम करते हैं। अब रिश्ते कायम क्यों करते हैं? अगर इतना पता लग जाए कि हम तो बाहर में अकेले हैं, लेकिन अंदर तो अकेले नहीं है। अंदर में हमारा स्वरूप है, हम अंदर से जुड़े हुए हैं, और ये गठबंधन ऐसा है जो तुम चाहो भी तो नहीं टूट सकता। क्या तुम अपने आप को अपने से अलग कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। तुम लाख कोशिश करो कि अपने आप को अपने से अलग कर दो, तुम नहीं कर सकते। तो जो ये धारणा बनाकर चलता है जीवन में, उसको अब किसी न जंगल में जाने की आवश्यकता है, न पहाड़ों पे, न ही गुफाओं में। उसको वैरागी बनकर संसार का त्याग नहीं करना है। ये एक दंडनीय अपराध है, लेकिन संसार में लोग करते हैं इसलिए कि वो अपने आप को संसार में पहचान नहीं पाए, और जो अंदर तुम्हारा जो एक संबंध है, रिश्ते है, उस प्रेम को जो बाहर खोजते हो, तलाश करते हो, चाहे माता पिता में, बच्चों में, पत्नी में, पति में, तो कभी नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता है, इसको भी जान लो। तुम अपने से संबंध तोड़कर तुम संसार में तो आए हो, और इस संसार में अपने आप को अकेला महसूस करते हो। जब तुम जानते हो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में तुम्हारा स्वरूप है, यानी तुम अपने साथ संसार में आए हो, तो संसार में सभी आए हैं अपने स्वरूप के साथ में, लेकिन सबसे उस रिश्ते को कभी तोड़ नहीं सकते। तुम लाख कोशिश करके भी अपने साथ में संबंध नहीं तोड़ सकते। लेकिन साधना प्रेमियों, सबसे बड़ा आश्चर्य पता है क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम अपने आप को अपने साथ रखने के काबिल नहीं समझते। हम अपने आप को संसार में अपने साथ रखें, अपने स्वरूप को इस काबिल समझते ही नहीं हम। तब रिश्ता जोड़ते हैं दूसरों से। अब जब तुम इस संसार में आकर दूसरों से रिश्ता जोड़ोगे, तो जिससे तुम रिश्ता जोड़ रहे हो वो भी तो अपने आप को साथ नहीं लाए। वो भी अपने आप को, चाहे पत्नी हो, उसने भी अपने आप से संबंध तोड़ा है, तभी वो संसार में दूसरों से संबंध जोड़ती है। तुम अपने आप को अपने से अलग कर देते हो, तुमको शर्म आती है। जैसे कोई कुरूप पत्नी हो, लंगड़ी लूल्ही हो, तो लोग उसको पार्टियों में ले जाने में संकोच करते हैं, नहीं ले जाते हैं, इज्जत का सवाल है। ऐसे तुम अपने स्वरूप को संसार में नहीं लाना चाहते हो, क्योंकि ये लगता है कि शर्म की बात है। जब उसको नहीं लाए तो किसी से तो संबंध जोड़ना पड़ेगा, तो तुम संबंध उससे जोड़ते हो जो खुद भी अपने आप से संबंध तोड़ा हुआ है। तब क्या होगा? दोनों ओर से तनाव होगा, सारी जिंदगी तनाव में बीतेगी। लेकिन एक बार इस संबंध को साथ रखते हुए अगर तुम चलते हो, तो किसी से कोई तनाव नहीं होगा, सबसे प्रेम के रिश्ते होंगे। क्योंकि प्रेम कहां बसता है? सिर्फ तुम्हारे स्वरूप में। जहां तुम अपने धर्म को छोड़ दोगे और फिर बाहर संसार में कितने भी रिश्ते कायम कर लो, प्रेम नहीं हो सकता। दिखावा तो कर सकते हो, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता है। तो साधा प्रेम,
ये संसार जो है, इसमें अपने स्वरूप को जो लेकर चलता है वही एकमात्र सफल होता है, और स्वरूप को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हर वक्त ध्यान में है। देखो, संसार में कर्म के लिए अगर कर्म किया जाए तो ध्यान है, युद्ध के लिए अगर युद्ध किया जाए तो ध्यान है। वो संसार में रहकर जितने कर्म करते हो उसको उस वस्तु के लिए करो, अपने लिए मत करो, तो तुम ध्यान में हो। धन के लिए अगर धन कमाया जाए तो ध्यान है, लेकिन तुम अपने लिए जब धन कमाते हो तो ये कर्म है, तो फिर वो तनाव देगा। किसी भी वस्तु की सार्थकता उसके अपने स्वरूप के साथ जुड़ी होती है। तुम स्वरूप को अलग करके संसार में सुख पाना चाहते हो तो यह कभी संभव नहीं है। इसलिए एक ही चीज सबको मैं सुझाव देता हूं कि तुम एक ध्यान के साधक हो, संसार की यात्रा करते हो, तो हमेशा जान के रखो कि तनाव में रहोगे। चाहे कितना भी धन दौलत मिल जाए तुमको, कितना भी बड़ा परिवार हो जाए, कितनी भी बड़ी मर्यादा तुमको मिल जाए, लेकिन तनाव से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। बस एक ही चीज इसमें है कि तनाव से मुक्ति तब मिलेगी जब तुम इस लीला के रहस्य को समझकर संसार में विचरण करो। लीला को कभी, क्योंकि तुम सिर्फ एक दृष्टा हो, सिर्फ एक लीला को कर रहे हो, तुमने वास्तव में विवाह नहीं किया है, लीला के लिए किया है, तो विवाह भी तुम्हारे लिए एक स्वर्गीय आनंद को देने वाला हो जाएगा, दोनों का जीवन बदल जाएगा। लेकिन हम उद्देश्य को करते हैं अपने लिए, तब वो विवाह नहीं रहा, फिर विवाह के लिए विवाह नहीं किया तुमने, तब ये कर्म बन जाएगा। इसलिए उद्देश्य से भटक जाने पर कोई भी जीवन का कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है, हर जगह भटकाव हो। देखो, संसार में पतंजलि ऋषि ने गृहस्थियों के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया है कि जो गृहस्थी संसार में है, जो अपने आप को ये धारणा बना चुके हैं कि एकांतवास ही है, हम चाहे जहां भी रहें एकांत ही है, भले बाजार में हो, भीड़ भाड़ के इलाके में हो, शहरों में हो, इस भीड़ में चल रहे हो, लेकिन तुम एकांत ही हो, अकेले ही हो। अकेले से तुम्हारा छुटकारा नहीं है। जो इस रहस्य को जान गया, जानने के बाद जब वो व्यवहार करता है तो ध्यान में ही है, वो समाधि में ही है। तो पतंजलि ऋषि ने कहा है कि अकेलेपन के दो मरीज हैं, दो व्यक्ति अकेले रहते हैं। एक व्यक्ति वो है जो ध्यान में है, वो अकेला है लेकिन एकांकी नहीं है, वो अपने स्वरूप से जुड़ा हुआ है अंदर में, बाहर में तो हर व्यक्ति अकेला है। तो एक वो है जो अंदर से जुड़ा हुआ है, उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है प्रज्ञा। ये प्रज्ञा है, वो अकेलेपन में रहते हुए भी सारे आनंदों से युक्त है, सारी खुशियों से युक्त है वो, उसके लिए उन्होंने प्रयोग किया है प्रज्ञा। और एक व्यक्ति ऐसा है कि संसार में रहकर, इतने बड़े परिवार से घिरा रहकर भी अकेला है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने करुणा। वो दया का पात्र है, करुणा और प्रज्ञा। तो प्रज्ञा वो है जो अपने आप के साथ में संपर्क स्थापित रखता है, अकेला है लेकिन एकांकी नहीं है, अपने स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है अंदर से, और अंदर से जुड़ा होने के बाद में उसकी सारी प्रतिक्रिया बाहर आ रही है, तो आनंद ही आनंद है, व्यवहार भी आनंद है, उसका जीवन भी आनंद में है। हरे तो पारे कुल दासान दास भूत त्रिभुय मनः स्मरेतास पते गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु काय ननाक पृष्ठं न च पारमिष्टं
न सार्वभौमं नरसाधिपत्यम् न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा निर्हय्यकरं च अजातुपक्षा इव मातरं खगा स्तम्यं यथा मत्सतरार्थधारता प्रियं प्रियेव विसितं वृषणा मनोविन्दाक्षिविदृक्षते त्वां ममोऽतुमशोक जनेश सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः सकर्मभिः त्वन्मायात्मात् मदुदारये स्वशक्तिचित्तस्य ननाथ भूयात् अहं हरितो पादकुमूल दातारुदास भवतोऽस्म्यूयः। जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद, जय